Hello everyone, welcome back to the channel and today we will discuss one of the most requested video कि MBBS थर्ड ईयर को कैसे अप्रोच करें with respect to your prof exam. You will have your postings. It is a building block for your NEET PG preparation and trying final year subjects. ये कैसे थर्ड ईयर में करना है अप्रोच इस वीडियो में वी विल डिस्कस एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम @met.shorts इफ़ यू हैव नॉट कनेक्टेड येट. दो एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है गाइस. पहला तो ये कि मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें मैं नीट पीजी का एक प्रीवियस ईयर टॉपिक अ डे पढ़ाऊँगा, जिसमें पूरा टॉपिक डिस्कस होगा, ना कि सिर्फ एक क्वेश्चन. पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और इरिस्पेक्टिव आप चाहे MBBS सेकेंड ईयर के हो, चाहे फाइनल ईयर के हो, चाहे इंटर्न के हो, आप 5 मिनट बस निकाल के उसको वॉक करते करते सुन लोगे तो आपको वो टॉपिक कभी गलत नहीं होगा. दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि थर्ड ईयर का इस वीडियो में आई टेल यू द एंटायर अप्रोच. 15 मिनट 20 मिनट का होगा, बट एक बड़ा सेशन और कर सकते हैं 60 मिनट्स 90 मिनट्स का, जिसमें हम पूरा डिसेक्ट और फर्दर करेंगे थर्ड ईयर को अप्रोच, ये नीट पीजी MBBS सब चीज़ डिस्कस करेंगे. वो मैंने 28 दिसंबर का सोचा है, अभी एक मंथ है, तो इट्स गुड फॉर यू टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द वेबिनार. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन और उसमें हम इस चीज़ को और डिटेल में डिसेक्ट करेंगे. बहरहाल हम शुरू करते हैं थर्ड प्रॉफ से कि क्या ऑन प्लेट है आपके पास खाने के लिए. ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है. एक बैच थी जिसके लिए इन लोगों ने ENT ऑफ्थल को फाइनल में पटक दिया था और PSM FMT थर्ड ईयर में हो रहा था, बट अब मुझे ऐसा बताया गया कि अब वो रूल हट गया है, तो अब वाली बैच के लिए जो PSM ENT ऑफ्थल है वही है. FMT अभी पूछा जा रहा है, थर्ड ईयर में पढ़ाया जा रहा है, सेकेंड ईयर में कुछ जगह नहीं भी पढ़ाया जा रहा, जो भी है. तो इररिस्पेक्टिव दैट इज़ नॉट आर एजेंडा. थोड़ा प्लस माइनस देख लेना, हो सकता है कुछ इधर उधर हो, बट व्हाट इज़ द मेन एजेंडा है इसकी. PSM तो आपको पढ़ना ही है, ENT ऑफ्थल आपको पढ़ना ही है. इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, इसके साथ साथ आपको क्लिनिकल पोस्टिंग्स पे भी ध्यान देना है, बिकॉज अल्टीमेटली डॉक्टर बनने का फील तो उससे ही आएगा, तभी आप अच्छा दूसरी चीज़ों में भी कर पाओगे अगर आपको अच्छा महसूस होगा. तो हिस्ट्री क्लिनिकल पोस्टिंग में मैंने आपको बताया है कि जनरल एग्जामिनेशन हिस्ट्री टेकिंग या आप सेकेंड ईयर तक कॉन्कर कर लो. जिसने नहीं किया है वो इसी साल करना. जनरल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग कैसे लेते हैं पेशेंट की, हर कंप्लेंट को कैसे डिसेक्ट करते हैं, पता होना चाहिए. सिस्टमिक एग्जामिनेशन थर्ड ईयर में आपको डिसेक्ट करना है फॉर श्योर. CNS CVS रेस्पिरेटरी पर अब्डोमेन, ये चारों एक एक करके आप 12 महीने हैं आपके पास. 3 महीने आप सिर्फ CNS एग्जामिनेशन भी अगर सीखोगे तो आप सीख सकते हो, है ना. तो सिस्टमिक एग्जामिनेशन में फोकस करो. जब फाइनल ईयर में आओगे तो केस वाइज करने लग जाना कि सिर्फ हर्निया का केस जाके देख लिया, COPD का केस जाके देख लिया, COPD है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन देख लिया, ऐसा करके आप कर सकते हो. बट अभी ये चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत आसान है 3 महीने CNS करना, बट एग्जामिनेशन सीखना. बट कोई पढ़ता नहीं एग्जामिनेशन, कभी थ्योरी पढ़ते नहीं है तो कुछ नहीं आता है. फाइनल ईयर में जाके UMN LMN का साइंस करते ही नहीं आता है, बबिन्स ही नहीं आता है, तो वो सब नौबत ना आए, आपको अच्छा लगे, इसलिए बेटर है अभी कर लो. फिर इसके बाद ये है जो फाइनल डिफरेंस आएगा वो है फाइनल ईयर, है ना. फाइनल ईयर सब्जेक्ट कुछ लोग करते हैं थर्ड ईयर में, कुछ लोग नहीं करते हैं. जो लोग नहीं करते हैं उनकी तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है, फाइनल ईयर में बहुत हेक्टिक हो जाता है. तो यही मेरा आपको मैसेज रहेगा कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फाइनल ईयर सब्जेक्ट करना है. कैसे क्या कितना बताता हूँ. तो फाइनल ईयर सब्जेक्ट करना है. सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट, अभी कुछ लोग वापस से फर्स्ट सेकेंड ईयर वापस से पढ़ने लग जाते हैं कि पैथो फार्मा फिर से पढ़ लेता हूँ, वो कॉन्कर कर लेता हूँ. तो वो आइडियल अप्रोच नहीं है गाइज. इंटर्न में आके आप इतना रिवाइज कर लोगे, अभी टेंशन मत लो. अभी आप मेनली फोकस करो थर्ड फाइनल ईयर. अगर आपका अच्छा हो गया, ये 2 साल आपने मेहनत कर ली जिसमें आपका थर्ड ईयर भी स्ट्रॉन्ग हो गया, फाइनल ईयर के सब्जेक्ट फाइनल ईयर में भी स्ट्रॉन्ग हो गए, अभी भी स्ट्रॉन्ग हो गए, कुछ क्यू बैंक भी कर लिए, तो आप इंटर्न में जब आओगे तो आपके पास ऑलमोस्ट सारे अभी ये लेटेस्ट थर्ड फोर्थ ईयर अच्छा हो रखा होगा. फर्स्ट सेकेंड ईयर आगे आप 3 महीने दे दोगे शुरू के, तो विद इन 4 मंथ्स आपका पूरा एक रीडिंग हो जाएगा जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट आते होंगे. मैक्स अगर आप 6 मंथ भी ले लोगे तो आपके पास बचे हुए 6 मंथ रहेंगे टू प्रैक्टिस GT एंड ऑल. GT देना आप पहले से ही शुरू कर दोगे चौथे महीने या तीसरे महीने से, तो आपके पास 12 महीने होते होते तक सब कुछ आपके हाथ में होगा. बट दिस इज़ अ वेरी आइडियल रूट, इतना ऐसा फॉलो नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा हम उस हिसाब से ट्वीक करेंगे. अब देखो अप्रोच के लिए, हाँ, और दूसरा ये है कि फेस्ट हॉबीज़ बिल्कुल मत छोड़ना गाइस, क्योंकि अब यहाँ से आपका बचपना एक प्रकार से ख़त्म होता जा रहा है. एंड दिस इज़ द वर्स्ट थिंग. जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ तो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि थर्ड ईयर इज़ दी ओनली लास्ट ईयर जिसमें आप मतलब बहुत खुल के केयर फ्री होकर मज़े कर सकते हो. कोई टेंशन नहीं. फाइनल ईयर में आप रोते रहोगे कि पढ़ाई नहीं हो रही है, और एक बार आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया, आप इंटर्न में आ गए, फिर तो ये हसल कभी ख़त्म ही नहीं होगी. कभी भी आप इतने फ्री नहीं रहोगे, चाहे आप रेसिडेंसी कर लो, चाहे आपको रेसिडेंसी में 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी मिल जाए, बट दिमाग आपका कभी इतना केयर फ्री नहीं रहेगा जो एक MBBS स्टूडेंट का रहता है. तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है.
अब बात करते हैं गाइज अप्रोच की, तो प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि पीएसएम तो शॉर्ट आपको करना ही है। फिर पीएसएम के बाद आपको ईएनटी, ऑफ्थेल, एफएमटी, ईओएफ मैंने इनको नाम दिया है, देख लेना अपने हिसाब से इनको करना है, नहीं मतलब करना तो है ही है ना, वो कहाँ कब करना है वो मैं बता दूंगा। तो ईएनटी ऑफ्थेल आपका ये है। फिर इसका आपका पोस्टिंग्स है, तो ये तो एक आइडियल बच्चा है जो सिर्फ थर्ड ईयर पढ़ रहा है, उसको तो बस इतना से ही काम है कि वो अगर नहीं उसको नीट पीजी देना तो वो सिर्फ थर्ड ईयर में पीएसएम, ईएनटी, ऑफ्थेल और पोस्टिंग्स अपना बढ़िया से कर सकता है। जिसको देना है, जिसको है, तो वो स्टार्ट करे कम से कम 2 लॉन्ग फाइनल ईयर सब्जेक्ट। कैसे? मेडिसिन, सर्जरी, ओबीजी, पीडिया। अब इसमें क्या होगा, मेडिसिन और पीडिया सेम है, तो आप मेडिसिन पकड़ लो। मेडिसिन आप पहले मेडिसिन करो, ताकि पीडिया मतलब पीडिया इज़ नॉट सेम, बट पीडिया का नियोनेटो सेक्शन अलग है और जो सिस्टमिक है वो आपको काफ़ी हद तक मेडिसिन जैसा दिखेगा। तो आप मेडिसिन पकड़ लो, मेडिसिन तो करना ही है, तो मेडिसिन करो और फाइनल ईयर में पीडिया कर लेना। मेडिसिन कंसेप्ट बना हुआ रहेगा तो इट विल बी ईजियर टू डिसेक्ट पीडिया। तो मेडिसिन एक सब्जेक्ट हो गया, सर्जरी, ओबी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चुन लो। तो कुल मिला के मेरा आपसे ये कहना है कि मेडिसिन और ओबीजी आप सेकेंड ईयर में मतलब थर्ड ईयर में ही करने की कोशिश करो, स्टार्ट करो जितना हो सके, क्योंकि पेस भी पकड़ना पड़ेगा। 100 वीडियो हैं, अगर आप कोई भी ऐप लेते हो, कोई लाइव क्लासेस लेते हो, तो कम से कम 12-12 घंटे की 5-10 क्लासेस तो होंगी मेडिसिन की, जो भी है ना। तो आपको स्टार्ट करना है 2 लॉन्ग फाइनल ईयर के सब्जेक्ट, मेडिसिन और ओबीजी, और 1 या 2 शॉर्ट सब्जेक्ट। अगर आपका हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो पाए तो चलेगा। तो कोई भी आप ऑर्थो ले लो आपको मज़ा आता हो तो, और डर्मा ले लो अगर आप मज़ा आता हो तो ऐसे करके 2 शॉर्ट सब्जेक्ट आपको करना है। बचा अब आप फिर फाइनल ईयर में करोगे। क्या हो रहा है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर आपने थर्ड ईयर में थोड़ा थोड़ा फाइनल ईयर नहीं करा तो फाइनल ईयर में तो क्या होगा कि मेडिसिन और सर्जरी अपने आप में 1 ईयर डेडिकेट करते हैं। जो आपकी कैपेसिटी है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ने की, 1 साल में 1 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, जो भी है। मेडिसिन, सर्जरी भी एक प्रकार से अगर आप पढ़ने बैठोगे अगले साल तो एक पूरा साल लेगा, है ना। इसमें आप बुक पढ़ने लगोगे, इसमें आप पहले मैरो, प्रेपलेटर, डैंस, घाटिया कुछ करोगे, फिर वो नहीं पल्ले पड़ेगा, फिर एग्ज़ाम आते आते आप बुक उठा लोगे अपनी गाइड बुक, बलूर, KGM, वो ये सब उठा लोगे आप, है ना। तो उसमें फिर आप बुक पढ़ने लग जाओगे कि बस आंसर कैसे लिख के आऊँ। तो आपका ये मेडिसिन और सर्जरी ही पूरा साल खा जाएगा। ओबीजी पीडिया आप गिरते गिरते कर लोगे, है ना। बट शॉर्ट सब्जेक्ट्स आपके छूट जाएंगे और आपकी पूरी नेट पीजी प्रेपरेशन डीरेल हो जाएगी, क्योंकि आप पढ़ रहे थे ये मेन नोट से ही सोच के इन कोचिंग वालों के कि आपका काम हो जाएगा, बट आपको डर लगा कि भाई पहले फाइनल ईयर तो पास हूँ फिर नीट पीजी पाऊँगा, तो आप डीरेल हो जाते हो। तो इट्स बेटर कि आप यहीं पर समझ लो कि नोट्स पढ़ पा रहे हो कि नहीं, कैसे अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये XYZ कोचिंग के हाइपरनेट्रीमिया के नोट्स हैं, आपने थर्ड ईयर में पढ़ लिया था हाइपरनेट्रीमिया, अब आप सोच लो कि आप लिख पाओगे क्या उस नोट से। उस नोट से अगर आप लिख पा रहे हो तो बहुत खूबसूरत बात है, आपको बुक की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनल ईयर में सर्जरी, जैसे आपने यहाँ मेडिसिन ओबीजी लिया, आप सर्जरी पीडिया फाइनल ईयर में कर लो फटाक से, फिर उसके बाद आप शॉर्ट सब्जेक्ट कर लेना। शॉर्ट सब्जेक्ट आपकी प्रॉफ एग्जाम में तो इतना बहुत सिग्निफिकेंटली नहीं आता है, नीट पीजी के लिए ही करना है शॉर्ट सब्जेक्ट, तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ चाहो तो रिवीजन नोट से भी कर सकते हो, अगर टाइम की किल्स कम है टाइम, नहीं तो आप मेन नोट से कर सकते हो। अब देखो गाइज, बात है कि यार सर तो नोट्स का बोल रहे, देखो गाइज दिस इज़ अ वेरी सैड रियलिटी कि आज की तारीख में बुक्स रीडिंग कम हो गई है, और इसका जो भी दोष है या प्लस है माइनस है ये करके कोई डिस्कशन सेंस नहीं है, बिकॉज आपको नोट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब आप उस जनरेशन में आ गए हो। उस जनरेशन में जो नोट्स नहीं पढ़ता है तो उसको फोम हो जाता है, वो बुक पढ़े ना पढ़े बात की बात है। तो देखो नोट्स तो आप पढ़ोगे, पर अब नोट्स अपने आप में भी बहुत बल्कि होने लग गए हैं, है ना। 500 600 पेज के नोट्स है, तो ऐसा आसान नहीं होता कि नोट्स के साथ बुक पढ़ना। तो व्हाट आई विल से इज़ कि पीएसएम में आप मेन नोट्स तो पढ़ोगे ही, जो भी कोचिंग के आप पढ़ोगे। आप चाहो तो अर्पित सर का एक यूट्यूब चैनल है, उससे हेल्प ले लो, तो आपको उनके नोट्स में ऑलमोस्ट पार्क के एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। पार्क मेरे को नहीं लगता है इट इज़ टेक्निकली पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट टू कम्प्लीटली स्टडी इट। थोड़ा थोड़ा आपको लगता है, आपकी श्रद्धा है, आपके पास टाइम है तो कर लो, बट ये ना हो कि सर सिर्फ थर्ड ईयर में बस पार्क ही पढ़ी है और कोई सब्जेक्ट ही नहीं उठाया, सिर्फ पीएसएम पढ़ते रह गए और ईएनटी हॉस्टल थोड़ा बहुत पढ़ लिया और फिर फाइनल ईयर में उठ के आ गए कि अब कैसे करें नीट पीजी की तैयारी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यार मत करो, है ना। फिर मेन नोट्स तो तुमको करना है, ये ईएनटी, ऑफ्थेल, पीएसएम, एफएमटी सबके करना है, क्योंकि अभी प्रॉफ में तुम मेन नोट्स कर सकते हो, इंटर्न में आते आते तो तुम शॉर्ट मतलब रिवीजन नोट्स ही कर पाओगे। तो अगर मौका है अभी तो कर लो, है ना। पोस्टिंग्स पे तुमको ध्यान देना है, थर्ड ईयर में तुमको सारे चारों यूनिट का एग्जामिनेशन बन जाना चाहिए, ठीक है। फिर ये तुम्हारा प्रायोरिटी ऑर्डर है कि ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। वीडियोस देख सको तो देखना ही है, मतलब मेन नोट्स कैसे पढ़ोगे बिना वीडियोस के,
तो वीडियोस पढ़ो और अपनी कॉलेज की जो भी क्लासेस हो रही हैं वो अटेंड करो। ये इन्जॉय भी करना ज़रूरी है। क्यू बैंक देखो यार, मेरे को लगता है कि कर लेना चाहिए बट पॉसिबल नहीं है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट है, PSM, ENT, ऑफ्थाल, FMT, मेडिसिन और OBG। तो ये हो गए तुम्हारे 6 सब्जेक्ट तो किसी इंसान ने पूरे MBBS में देखे ही नहीं है एक साल में, है ना। तो क्यू बैंक मुझे नहीं लगता हो पाएगा। अगर कुछ हो पाता है तो PYQs ही कर लो कम से कम, कि जैसे मेडिसिन अगर कर लिया तुमने बहुत शिद्दत से पूरा कर लिया है, जो कि वेरी रेयर है, तो तुम उसके PYQ वाले मॉड्यूल 11-12 मॉड्यूल रहते हैं हर कोचिंग में, वो तुम कर लो और उससे तुमको एक आइडिया हो जाएगा कि नीट PG में पूछा कैसे जा रहा है। बाकी थोड़ी फिर मेहनत इंटर्न में तो करनी पड़ेगी ही, ठीक है। सेकंड प्रॉफ फर्स्ट प्रॉफ करने का मेरे को बहुत ज़्यादा सेंस नहीं लगता है, जितना आना था उतना आ गया है। अब मेडिसिन पढ़ो, मेडिसिन में जो पैथो अप्लाइड होगी वो तुमको वहाँ दिख जाएगी, तो बार बार पीछे मत जाओ कि बस पीछे जाके ये अच्छा करते हैं, आगे पढ़ ही नहीं पा रहे, ठीक है। और 2 प्रायोरिटीज़ अपनी खुद की ऐड कर लेना, जो भी तुम्हारे को ऐड करना हो, तो ये तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट होगी, इसमें ऐसे करके तुमको अप्रोच करना है, ठीक है। तो एक टिपिकल डे कैसा दिखेगा तुम्हारी लाइफ में, तुम सुबह सुबह कॉलेज की क्लासेस जाओगे। अब जब जा ही रहे हो तो मेरे जैसे सो मत जाना कॉलेज की क्लासेस में, ठीक है। तुम वहाँ जाके थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा सीख लेना, ठीक है। और फिर वहाँ पे अब कोशिश करो कि जो वो पढ़ा रहे कम से कम सीख लो, तो थोड़ा हेल्प होगी। नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो नींद पूरी कर लो, पर बाद में आके अपने मेन नोट्स में अच्छे से कर लो, है ना। स्टडी करो अपने पेस पे, जो भी तुम्हारा पेस है। इसमें जैसे मैंने तुमसे कहा कि नोट्स पढ़ना रहेंगे तुमको मेन वीडियोस देख के, या तो वीडियो देखोगे, ऑनलाइन कोचिंग होगी तो, या ऑफलाइन कोचिंग होगी तो तुम वीकेंड पे जाओगे, तो फिर तुम 4-5 दिन चिल करो और 2 दिन बस जो वो पढ़ाया उसको 5 दिन रिवाइज़ करो, फिर 2 दिन जो पढ़ाया उसको 5 दिन रिवाइज़ करो। तो ऐसे तुम्हारा एक अच्छा डिसिप्लिन का लूप बन जाएगा। अगर तुम ऑफलाइन क्लासेस जाते हो तो, ऑनलाइन जाते हो तो खुद से थोड़ी सी हिम्मत लगाओ, ठीक है। टेक्स्ट बुक का जैसे मैंने कहा, पार्क थोड़ी बहुत तुमको देखनी पड़ेगी। SOS देखो यार, ऑफ्थैल ENT की बुक पढ़ पाना आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। हमारे टाइम पे मैंने खुराना पढ़ी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ENT ढींगरा तो मैं नहीं पढ़ पाया था, तो इट इज़ अप टू यू यार। मतलब मैं तो नहीं बोलूँगा कि बुक मत पढ़ो, ऑब्वियसली बुक पढ़ना इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन। बहुत लेट रियलाइज़ होता है, बट अब जनरेशन ही ऐसी, तो क्या कर सकते हैं। नोट्स छोड़ नहीं सकते, बुक पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपको करना रहेगा इस प्रायोरिटी ऑर्डर में। 1 से 2 घंटा सेल्फ स्टडी गाइस ज़रूरी है। 2 घंटा, इनफैक्ट 1 घंटा तो सेकेंड ईयर वाले को बोलते हैं, थर्ड ईयर में तो कम से कम 2 घंटा तो पढ़ो रोज़ का, है ना। तब जाके तुम्हारा कुछ होगा, है ना। बहुत टाइम लेगा, मेडिसिन, सर्जरी, ये सब सब्जेक्ट, ठीक है। और पोस्टिंग का साइकिल चलाओ कि तुम यूट्यूब पे CNS एग्जामिनेशन देख के जाओ, बेसिक्स पता कर लो और फिर उसको बुक से पढ़ो CNS एग्जामिनेशन को, और पूरा 1 हफ्ता CNS अगर तुमने पढ़ लिया है ये बबिन्स की, तो हर पेशेंट में बबिन्स की करो, सीखो चीज़ें, ठीक है। अब यार देखो, अल्टीमेटली कुछ पॉइंट्स टू पॉइंटर हैं, बिकॉज हर चीज़ तो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो डेली कंसिस्टेंसी रखो, एग्ज़ाम का वेट मत करो, टीच करो फ्रेंड्स को, उनके साथ डिस्कस करो, रिवाइज़ करना सीखो कि आपने हफ्ते भर में जो पढ़ा क्या वो आप एक दिन में रिवाइज़ कर सकते हो, क्योंकि अब यहाँ से कंटेंट बल्कि होता जाएगा। 19 सब्जेक्ट्स हैं अगर आपके नीट PG में, तो जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं 12 सब्जेक्ट आपके 3rd और 4th ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो यहाँ अभी तक तो आपने बाबू कुछ पिक्चर ही नहीं देखी, 7 सब्जेक्ट ही करके बैठे हो 2 साल में। अब आपको करने हैं 12 सब्जेक्ट इन्हीं 2 साल में, है ना। और 2 साल से भी 1-2 महीना कम ही रहता है, तो अब आप समझ लो। तो इसलिए रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करो, नहीं तो 6 महीने बाद आओगे कि सब पढ़ लिया पर कुछ याद नहीं है ना। तो PYQs लगाते रहो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा सको तो लगा लो। कंसाइज करना आना चाहिए। इस कंसाइज का मतलब क्या है कि अगर जैसे हाइपोनेट्रीमिया है जो कि 5 पेज का दे रखा है ना, तो 5 पेज के हाइपोनेट्रीमिया को आपको एक ही पेज में बस समअप करना है। कॉजेज़ क्या हैं, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे सस्पेक्ट करेंगे, सिम्टम्स क्या हैं। तो ये मेडिसिन में ये एग्जांपल दिया मैंने, बट आपको कंसाइज करना अब सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा सब्जेक्ट बल्कि होते जाएंगे। रिवाइज़ करना कंसाइज नोट से ही हो पाएगा, है ना। अभी तो आप BTR मत देखो, अभी आपके पास टाइम नहीं होगा, बट वहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कंसाइज कैसे करते हैं। और कनेक्ट करो एवरीथिंग टू क्लिनिक्स, बिकॉज अब आप क्लिनिक जाने लग गए हो, तो जो भी आप पढ़ते हो उसको जाके अप्लाई करो, कुछ ना कुछ तो अप्लाई हो जाएगा। और स्मार्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। जैसे PSM में सारी योजना को कंपाइन, सॉरी गाइस ड्यूटी के बाद से अभी जस्ट आया हूँ मैं, पहले रिकॉर्ड करके फिर सोऊंगा, इसलिए मैं अभी आई एम नॉट इन अ गुड स्टेट। तो सारी योजना को बनाना शुरू करके कंपाइल करो, बायोस्टेट्स को सारा कंपाइल करो। अगर आप डेफिनेशन बहुत ज़्यादा भूल जाते हो तो सारी डेफिनेशन एक जगह लिखना शुरू कर दो। तो ये सब पॉइंट्स आपको मास्टर करना है।
तो गाइज़ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट करो नीचे, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि और लोग तो सो नहीं गए हैं, है ना। कमेंट कर दो एक तो यस, अगर आपको वो सीरीज़ चाहिए जिसमें हम रोज़ का एक प्रीवियस ईयर टॉपिक करेंगे, तो 2 साल के अंदर हम मे बी 500-600 वीडियोज़ कर लेंगे अगर रोज़ का हो पाया कंसिस्टेंटली तो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डू नॉट बर्डन, डू नॉट प्रेशराइज। और वेबिनार ज्वाइन करना हो गाइस तो उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।